घुट घुट के जिए तो क्या जिए, जी लो अपनी जिंदगी अपने जुनून से और जाके कह दो उन किस्मत वालों से, है औकात तो सिलेक्शन रोक के दिखाए। जी हाँ, अगर आपका हौसला बुलंद है तो सिलेक्शन यानी सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाती है और मंजिल भी बहुत छोटी लगती है। तो आज एक ऐसे विद्यार्थी से आपको मिलाने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सेलेक्टेड है, यानी उन्होंने अपना हौसला बुलंद किया और आज उनको उनकी मंजिल मिल गई। उन्होंने अपना भी सपना और साथ ही अपने माँ बाप का सपना भी साकार किया है। तो हमारे साथ अनिल कुमार पाल जी जुड़े हुए हैं और ये उत्कर्ष के विद्यार्थी रहे हुए हैं और बहुत लगन और मेहनत के साथ इन्होंने पढ़ाई करी है और आज इनको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में फाइनल रिजल्ट मिल चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल कुमार जी, आपका स्वागत है नमस्ते सर। अपने इस उत्कर्ष परिवार में। और साथ ही हम बात करना चाहेंगे अनिल से कि इनकी सफलता कैसी रही और पढ़ाई कैसा इनका रहा और असफलता सफलता के बीच बड़ा संघर्ष होता है, वो संघर्ष का टाइम कैसा रहा, कैसा इनको लगता था सफलता नहीं मिलती थी, क्योंकि बार बार एक ही परीक्षा में विद्यार्थी सेलेक्ट तो नहीं होता है, कई बार परीक्षाएं देता है, विफल होता है, फिर उसके बाद लंबी सांस लेता है, फिर उसी होड़ में लग जाता है, होपलेस होता है, निराश होता है, उसको लगता है यार कि मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार अपने विद्यार्थियों से हम भी कहते रहते हैं कि कई बार अथक परिश्रम के बाद भी सफलता आसपास भी नहीं भड़कती, लेकिन निराश हमें नहीं होना है, हमें लगे रहना है। क्यों? क्योंकि जब हमें कभी ऐसा लगे कि यार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि आप सफलता के बड़े करीब है। तो आइए, अब मैं नहीं, अब उन्हीं की आवाज से सुनेंगे कि उन्होंने कैसे मेहनत करी और क्या क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल कुमार जी, आप हमें ये बताएं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, हाँ सर। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की वैकेंसीज आ गई थी, हाँ सर। तैयारी स्टार्ट कर दी आपने, जी सर। तो तैयारी के समय ही संकल्प कर लिया था आपने कि इस बार लेना है सिलेक्शन? हाँ सर, मैं पहले से मेरा संकल्प ही था कि मुझे इसमें 60,244 में एक पद हर हाल में लेनी ही लेनी है। लेनी ही लेनी है। हाँ सर। एक बार परीक्षा बीच में कैंसिल भी हुई हुआ थी, था। हाँ सर। तो परीक्षा वो वाली अच्छी थी या ये वाली अच्छी थी? नहीं, जो लेवल पेपर का था वो तो सरल था, उसमें मेरे 135 क्वेश्चन सही सही बने थे। ये वाला थोड़ा टफ था, ये वाला दूसरा लेवल वाला? दोबारा जो था उससे कई ज़्यादा टफ था, और ज़रूरी भी था कि टफ होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक बार उस तरह से पेपर हुआ तो इतनी ज़्यादा उसमें स्कैम हुआ, लेकिन जब दोबारा पेपर हुआ तो उतनी ही पारदर्शी तरीके से हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रहा। तो पहली बार जब आपका पेपर अच्छा हुआ था, पेपर कैंसिल हुआ गया था, तो कैसा लग रहा था आपको? नहीं सर, कैंसिल हुआ तो मतलब मैं पेपर दे कर आया, पापा पूछे कि बेटा हो जाएगा, तो मैंने पापा से कहा पापा हाँ हो जाएगा, इतने कॉन्फिडेंस में पापा मेरे मतलब पीठ थपथपाए, कहें चलो शाबाश बेटा हो जाएगा। लेकिन जब 2-3 दिन घर में रहा तो इस चीज़ का बिल्कुल मालूम नहीं था कि स्कैम इतना बड़े स्तर पे हुआ है। तो जब मैं आया प्रयागराज तो मालूम चला कि इस मतलब बड़े स्तर पर स्कैम हुआ है। तो मैं इस वर्ष मतलब यही कामना कि इस वर्ष पेपर हर हाल में कैंसिल होना चाहिए। तो सब टीचर मिलकर पेपर कैंसिल कराएं। उसके बाद दोबारा पेपर हुआ, तब लगा नहीं अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो दोबारा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, वही कहा था ना कि जब पिता का हाथ सर पे होता है तो बच्चे का हौसले बुलंद होता है। और अनिल जी के साथ पिता का साथ भी बना रहा और अनिल जी पहले पेपर में ज़्यादा अच्छा किए थे, दूसरी बार इन्होंने कहा कि पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन सर हमारा हौसला बुलंद था और हमें मंजिल पानी ही थी, तो हमने एक सीट लेना ही था, तो हमने मेहनत करी फिर और अगली परीक्षा में फाइनली अनिल कुमार जी सेलेक्ट भी हो चुके हैं। हाँ सर। तो आपकी सफलता में गार्जियंस का क्या रोल रहा है, कितना सपोर्ट मिला है? जैसे आपने कहा कि पिताजी हमेशा साथ में रहे, तो परिवार में माँ बाप के साथ साथ और भी तमाम अड़चने होती हैं, हाँ सर। तो परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहा? हाँ सर, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 में हाई स्कूल पास हुआ, 2020 में इंटर पास हुआ। उसमें कोरोना का दौर चल रहा था, तो शुरुआती दौर में प्रयागराज आ नहीं पाया। तो मैं नवंबर 2021 में मतलब मैं तैयारी शुरू किया। तो घर से मतलब मेरे भाई लोग पहले से यहाँ रहते थे, तो मुझे उन चीज़ों को उतना दिक्कत नहीं हुई, चीज़ें जैसे चल रही हैं तो उन चीज़ों को उतना दिक्कत नहीं हुआ रहने का या कोई खाने पीने का। मेरे बड़े भाई जो कि पहले से गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा। पापा लोग मतलब खेती करते हैं, खेती से आप लोग जान ही रहे हैं कितना पैसे बिल्कुल अर्न बिल्कुल। होते हैं। तो बड़े भाई का पहले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उनका मतलब यही कहना था कि आप पढ़ो, पैसे की कितनी ये सब चिंता नहीं आपको करनी, वो ऑलरेडी वो सेलेक्ट हैं। तो हुआ क्या, मतलब एक मतलब होता है कि घर में कि आपको नौकरी पानी है, बस आपको कुछ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, समय लगेगा, धीरे धीरे आप पढ़ाई करिए, आपको नौकरी लेनी है बस। चलिए, आप जब तैयारी कर रहे थे तो क्या ये आपकी पहली परीक्षा थी या इसके पहले भी कई परीक्षाएं आपने दी हैं? नहीं सर, इससे पहले तो मैंने कम से कम 10 से 12 एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन सफलता इसी एग्ज़ाम में मिली। लेकिन होता है जब धीरे धीरे एग्ज़ाम कभी 1 नंबर से कभी 1.5 नंबर से इस तरीके से रह जाते थे, तभी से मुझे इतना आत्मविश्वास हो गया कि अब मैं एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाऊँगा। बिल्कुल,
अनिल जी का कहना बिल्कुल सही है और हम भी कहते रहते हैं कि जब आप कभी छोटे मार्क्स से यानी पॉइंट से या 1 मार्क्स से अगर आप हो जाते हैं तो आप सभी के सभी विद्यार्थी लोग हौसले टूट जाते हैं, लगता है कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब छोटे मार्क्स से हम फेल होते हैं ना, तो समझ जाना मेरे लाल कि आप सफलता के बहुत करीब है। अनिल जी भी यही कह रहे हैं कि सर जब मैं बहुत कम मार्क्स से फेल होता था तो हमें लगता था कि अब हमें सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, थोड़ी और मेहनत करनी है, हौसला हारना नहीं चाहिए। अच्छा, आप कई परीक्षाएं दी हैं, 10 से 12 परीक्षाएं दी, क्या सभी परीक्षाएं पुलिस और एसआई या कोई और ऐसे डिफेंस में ही थी हाँ या सर। और किसी फील्ड में तैयारी नहीं करते सर, थे? जैसे एसएससी का जैसे एमटीएस का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, तो मतलब मैं तैयारी तो उसका कर नहीं रहा था, लेकिन एक एग्जाम प्रेशर जो होता है उस तरीके का एग्जाम बैठने के बाद उन तरीकों मतलब देखने के लिए कि इस तरह से एग्जाम हो रहा है। अब पुलिस का एग्जाम तो 5 साल में एक बार हो रहा है, तो उससे पहले मैं एग्जाम जाता था, देता था। इंग्लिश कोर्स उतना अच्छा नहीं था तो इंग्लिश को छोड़ देता था, वो सब चीज़ें मतलब करता था। तो वही चीज़ एनालिसिस करता था, कितने मेरे सवाल जा रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता था। जी। अच्छा, उत्कर्ष से आपने प्रिपरेशन करी है तो उत्कर्ष का आपके सिलेक्शन में कितना रोल रहा है? सर बिल्कुल जी, सही बताना हाँ है। सर बिल्कुल सही। जीएस पोर्शन का पूरा पूरा योगदान जो है उत्कर्ष क्लासेस का रहा है। मैं अच्छा। यूट्यूब क्लासेस से कुमार गौरव सर से पढ़ता था, वो एक प्रियंका मैम है यूट्यूब पर ही, उत्कर्ष क्लासेस पर ही, उससे मेडाइवल हिस्ट्री और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री, ये पूरा हिस्ट्री में पढ़ा था। उसके दिन आफ्टर उत्कर्ष क्लासेस पर से ही हिंदी की क्लासेस, 2 टीचर हैं, एक सहदेव सर के नाम से हैं, मतलब यूट्यूब से ही उनके पूरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, मतलब वहीं मैंने पढ़ा। और उसके अलावा और मतलब और सोर्स भी मिले, मतलब इतना ही किया। तो अनिल जी हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी रहे हैं और फ्री क्लासेस के विद्यार्थी रहे हैं। आप सोच सकते हो यस कि सर। फ्री क्लासेस इतनी ईमानदारी से उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के बीच रखता है। ये वो विद्यार्थी है जिसके पास सब कुछ था, कोर्स भी इन्होंने कई जगह पढ़े होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, एसआई परीक्षा की जो आपकी यूट्यूब की क्लासेस फ्री चलती हैं, उसके इन्होंने बहुत ही लगन से तैयारी करी। हिस्ट्री की यानी जीएस ऑल बता रहे हैं, मैथ्स की और कुमार गौरव सर की सभी क्लासेस करी और आज इनको पुलिस में सफलता मिल गई। इसका मतलब ये है कि अगर विद्यार्थी के अंदर जुनून है तो मंजिल उसकी कदम चूमती है और वो सत्य है आपके साथ। कहते हैं ना कि सत्य के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आज आपके सामने अनिल जी खुद कह रहे हैं। तो अगर आप में तपस्या है, मेहनत है, लगन है और आपको लगता है कि नहीं हमें अपना और माँ बाप का सपना साकार करना है, हर दिन ऐसा ही नहीं रहे, जिंदगी में और भी अच्छे दिन आने चाहिए, तो अगर आपके हौसले बुलंद है तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो उत्कर्ष परिवार का पूरा सहयोग आपकी सफलता में रहा। हाँ अच्छा, सर। क्या मॉक टेस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट से भाग जाते हैं। भाई लड़ाई तो लड़नी है, परीक्षा देना ही है, तो मॉक टेस्ट से क्यों ही भागना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि विद्यार्थी नॉर्मली टीचर्स की बात को तो सुनता ही है, हाँ लेकिन सर। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप सफल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, तो क्या मॉक टेस्ट आपकी सफलता में एक अहम रोल में था या नहीं? सर बहुत ज़्यादा रोल था। जैसे मैं देखता था रूम पर, जैसे मतलब किसी ऐप से या किसी जब टेस्ट देता था तो अच्छा मॉक जाता था, लेकिन जब यही स्टूडेंट के बीच में 100 150 200 ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने आता था, तब मतलब पता चलती थी भाई अभी तो आप बहुत पीछे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा योगदान, यही देखते हैं स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं। मेरे लॉज में से भाई लोग रहते थे, देखते थे वो लोग मतलब आते ही नहीं थे। तो मैं यहाँ जैसे प्रयागराज अन्य संस्थाएं भी कराती मतलब हैं, आपको उससे ये पता चलता था कि हम कहाँ किस जगह पोजीशन है पर मेरी, हैं। हाँ। हाँ हमें क्या करना चाहिए। आप और ऑनलाइन देते थे तो आपको लगता था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हम्म। तो आप उस टाइम पे कंफर्ट फील करते थे। हाँ लेकिन सर। जब ऑफलाइन देते थे तो लगता था कि यार मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे तो लोगों आपको से। लगता था कि मेरे को और मेहनत करनी है। तो हाँ कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आपको मिलता था मिलता था सर। कि मेरे को टेस्ट देने से ये पता चल रहा है कि नहीं यार अभी मेरे को और तैयारी करनी है। तो ये जो मन में एक भाव बनता है, जो मन में एक डर पैदा होता है ना कि नहीं मेरे को और करना और करना और करना, ये जिस विद्यार्थी के अंदर खत्म हो जाएगा ना, सच्ची बात है यार, आपको सिलेक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिसमें ये लगता नहीं कि अभी और करना, भी और करें, जो जीता वही सिकंदर। जब तक मंजिल ना मिले ना, हमको लड़ते रहना है, हमको मैदान छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है ना। तो आपको संघर्ष करना है, टेस्ट तो देना ही है, मॉक हाँ टेस्ट तो सर। देना ही देना है। हाँ। अच्छा, आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो भी कमिंग पुलिस परीक्षा और एसआई की परीक्षा भी होने वाली हाँ है, सर। तो उन विद्यार्थियों के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप कि वो क्या ऐसा करें, क्या चीज अनिवार्य रूप से करें कि अगर सिलेक्शन लेना है उनको इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उन सभी भाइयों से बस यही कहना चाहूँगा, आप पूरे ईमानदारी से लगे रहिए। मतलब पर डे आप अगर जैसे पिछले एग्जाम आप फेल हो गए, आप देखेंगे आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते थे, आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। 10 घंटे पढ़िए, 11 घंटे पढ़िए, लेकिन पूरे ईमानदारी से पढ़िए और डेली पढ़िए।
और अन्य जगह भटकने से अच्छा एक सोर्स फॉलो करिए, किसी भी टीचर्स, किसी भी बिल्कुल। लेक्चर को भी कोई चीज़ लीजिए, लेकिन एक जगह से लीजिए। हाँ, बच्चे बहुत भटकते रहते हैं, उन्हें लगता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, इस कन्फ्यूजन्स में वो उनका कुछ भी तैयार नहीं हो हो नहीं पाता। पाता। तो कहीं एक जगह से पढ़ना है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस जगह भी पढ़ रहे हो, आप उत्कृष्ट परिवार की फैमिली से जुड़े हुए हैं, आप या किसी और अन्य क्लासेस में जुड़े हुए हैं, जहां से जुड़े हुए हैं वहीं से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, किसी एक टीचर को फॉलो करिए और अच्छे तरीके से उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार यस सर, रिवाइज करिए। बुक्स वगैरह भी कोई एक ही फॉलो करना चाहिए, 10 बुक फॉलो नहीं करना चाहिए। यस क्यों, सर, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल सही। तो किसी एक चीज को फॉलो करिए और लगन से करिए, और एक बार एक चीज को एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टेस्ट सीरीज दीजिए, माँ बाप का योगदान होना चाहिए, गार्जियनशिप का योगदान होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चे का हौसला बड़ा रहता है, लगता है कि नहीं जी हम कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट बहुत बड़ा बहुत सपोर्ट जरूरी होता है है, सर, क्योंकि अल्टीमेटम तो वही से सपोर्ट मिलता है। ठीक है फैमिली ना? सपोर्ट बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है। तो चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ जानने को मिला आपको, हमको भी और विद्यार्थियों को भी। और इस तरह के हम लोग इंटरव्यू आपके लिए लाते रहते हैं, पिछले भी कई इंटरव्यूज हम लोग किए हुए हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर किसी ऐसे विद्यार्थी से मिलेंगे जो सफल है, और मैं कामना करूंगा ईश्वर से कि आप सभी विद्यार्थी आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, यूपीएसआई की परीक्षा और अन्य तमाम परीक्षाओं में आप सफल हों। ईश्वर आपको आपकी मंजिल दिलाए, माँ बाप का सपना आप साकार करें। जैसे अनिल जी ने अपने माँ बाप को गौरवान्वित किया, वैसे आप भी कराइए, और मेहनत करने वाले बच्चे को मंजिल जरूर मिलता है। तो ध्यान रहे, अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें, तैयारी करें। जय हिंद।